वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय गौ माता। प्रकृति से परमात्मा और परमात्मा से प्रकृति, जीवन का बस यही सार है। अगर ईश्वर को पाना है तो प्रकृति के रास्ते से ही आपको जाना होगा। अगर आपका आचरण प्रकृति से विरुद्ध हुआ तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। खैर, ये बातें थी धर्म की। समझने के लिए आपको गौमाता की शरण में और प्रकृति की शरण में जाना होगा। लेकिन आज आपकी रुचि का विषय है। मेरे साथ एक रोगी हैं, पानीपत से हैं, क्या नाम है? मनदीप नाम है, और पानीपत से हैं। और इनकी किडनी खराब थी, अब नहीं है। और इतना समस्या थी बीमारी की कि एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करते थे जयपुर में। क्या नाम था कंपनी का? जीएनएस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। जीएनएस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां एक तरफ लोग नौकरियों की वजह से परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ ये रोगी अपनी बीमारी के चलते हुए नौकरी से मजबूरीवश छोड़नी पड़ी। और इसको जो बीमारी थी वो किडनी से संबंधित थी। और जबकि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये पूरे क्षेत्र के अंदर किडनी और लीवर की औषधियाँ भरमार पड़ी है। शायद ही धरती का कोई हिस्सा होगा जहाँ पे किडनी लीवर की औषधि ना हो। लेकिन दुष्ट मानव ने अपने लालच के चलते हुए यूरिया, डीएपी और तमाम प्रकार के स्प्रे धरती माँ के अंदर डाल डाल के, एक तरफ तो जो मिट्टी जीवों से भरी हुई है, परमात्मा की बनाई हुई है, हम जाके उस मिट्टी में जहर डालते हैं और छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारते हैं। और दूसरी तरफ नहा धो के साबुन, क्रीम, पाउडर लगा के और भगवान कृष्ण के मंदिर में जाके पूजा करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। परमात्मा का बनाया हुआ प्रत्येक जीव मनुष्य जितना ही महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य से कम महत्वपूर्ण चिड़िया है। सभी ईश्वर के लिए समान है। जिस प्रकार से एक माता पिता को, जिसको 5 संतानें हैं, अगर उसकी कोई संतान अपंग या कमज़ोर रह जाती है तो उसका प्रेम कभी भी बंटता नहीं है, सभी के लिए समान रहता है। इसी प्रकार से परमात्मा के लिए प्रकृति में जो भी जीव है वो सब समान है। तो मेरा एक छोटा सा ये संदेश भी था वीडियो का कि अगर आप धर्म को मानते हो तो आप प्रकृति के विरुद्ध आचरण करके धर्म के मार्ग पे कभी नहीं चल सकते। वो घोर पाखंड है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाली मेरी माताएं और बहनें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विधर्मी आज के समय माताएं बहनें हैं। क्योंकि जो लिपस्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो नेल पेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो जानवरों के खून से बना है। बता, किसी जीव की हत्या में हमारी भागीदारी है तो कैसे हम धर्म को प्राप्त करेंगे? सुबह सुबह जो चाय आप पी रहे हो, 60% से ज़्यादा कंपनियों में जानवरों का खून मिलाया जा रहा है। यहाँ तक कि नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर में भी मांसाहार छुपा है। जो चॉकलेट आप अपने बच्चों को खिला रहे हो वो भी शाकाहारी नहीं है। मिठाइयाँ जो खा रहे हो, इवन जो बर्फ़ी के ऊपर आप बर्क लगा रहे हो, वो भी मांसाहारी है। तो इन सब के चलते हुए कैसे आप धर्म को प्राप्त करोगे, ये एक सोचने का विषय है। मेरा बस छोटा सा निवेदन है, धर्म को पाना है, परमात्मा को पाना है तो प्रकृति की शरण में जाना है, और प्रकृति के रास्ते से ही परमात्मा की खोज हो सकती है, मिल सकती है। खैर, बातें लंबी हो गई। मेरे पास जो ये रोगी हैं, ये बीमारी से काफ़ी परेशान थे और किडनी की बीमारी इनको थी और 4 साल से परेशान थे। सारी स्थिति रोगी के मुंह से जानेंगे और इनको क्या उपचार हमने दिया और उस उपचार को आप घर पे कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो खैर, बताइए आप कहाँ से हैं? मैं पानीपत से, मेरा नाम मनदीप है। और पानीपत प्रॉपर शहर से या कोई गांव है? गांव से, गाँव डार। नौकरी कहाँ पे करते थे? जयपुर जीएनएस कंपनी में। जीएनएस कंपनी में। क्या कार्य था आपका? मेरा असिस्टेंट इंजीनियर था। असिस्टेंट। और पढ़ाई कितने की हुई है? डिप्लोमा की हुआ है, बीटेक। देखिए, डिप्लोमा और बीटेक, मतलब 20 लाख रुपए माता पिता ने कम से कम खर्च कर दिया होगा। और 4 साल बीमारी से संघर्ष के बाद नौकरी भी छूट गई। अच्छा, क्या क्या व्याधि थी आपको, क्या क्या परेशानियां थी? जैसे किडनी में, जैसे यूरिन में झाग आता था। हाँ, दर्द रहता था। दर्द रहता था। हाँ जी। कहाँ कहाँ से दवा ली? मैंने एम्स से ली थी स्टार्टिंग में। एम्स दिल्ली से? दिल्ली एम्स से दवा ली। और कहाँ से ली? स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली में ही है। और भी कोई? ISBT में?
हरिद्वार से भी ली थी, हरिद्वार से भी ली थी, मतलब चंडीगढ़ से होम्योपैथिक चंडीगढ़ से भी ली थी, मतलब हरियाणा की राजधानी, भारत की राजधानी और धर्म नगरी हरिद्वार, सारी जगह ये दवा लेके परेशान हो चुके थे। खैर रोगी अगर पहली बार आता तो मैं बताता तो शायद ये मेरी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। इनको जो औषधियाँ दी गई उसमें एक किडनी का अर्क दिया गया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में डलता है गोखरू, दूसरे नंबर पे डलता है पुनर्नवा, जिसे हम हमारे हरियाणा में बोलते हैं सांटी, उसके बाद मकोय जिसे पलपोटन भी बोलते हैं, बेलपत्र, शीशम और नीम, इन सब की छाल का अर्क निकलता है, वो अर्क रोगी को दिया जाता है। दूसरी जो औषधि दी जाती है उसके अंदर जो भुट्टा होता है, भुट्टे के ऊपर के जो बाड़ हैं वो उतार के उनका जूस निकाला जाता है। तीसरी औषधि इसके अंदर जो प्रयोग की जाती है पुनर्नवा का अर्क निकाला जाता है। चौथी जो औषधि प्रयोग की जाती है उसमें छोटा गोखरू, जिसे हरियाणा में भाखड़ी कहते हैं, वो प्रयोग की हमने। और इन सब का अर्क एक अच्छी दिनचर्या के माध्यम से दिया और उसका परिणाम ये है कि आज रोगी बिल्कुल सामान्य है, ठीक हो चुका है, एलोपैथी की भी रिपोर्ट के अनुसार ठीक हो चुका है। खैर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि सब आजकल मकोले के शिष्य हैं और जब तक आप रिपोर्ट नहीं देख लो तब तक आपको संतुष्टि नहीं होती है। तो ये रोगी की पहले की रिपोर्ट थी जिसमें यूरिया 49.30 यानी कि लिमिट 43 होती है, उससे ज़्यादा था। क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड सभी बढ़ा हुआ था। ये रोगी की अभी दूसरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 11 सितंबर की है। ये देखिए यूरिया भी नॉर्मल है, क्रेटिनाइन भी लगभग, यूरिक एसिड भी, और शरीर से भी अब ये बिल्कुल सामान्य है। अब कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बस मैं ये चाहूँगा ये जो भाखड़ी है इसको भारत के घर घर तक इसके ज्ञान को आप पहुँचा दो, क्योंकि इसे हमने स्प्रे कर करके यूरिया DAP डाल डाल के ख़त्म कर दिया। तो भाखड़ी और पुनर्नवा यानी कि सांटी, ये दो ऐसी औषधि हैं इस क्षेत्र में जो लीवर और किडनी दोनों की रामबाण औषधि है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, और ये औषधि शरीर की 90% बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है, क्योंकि शरीर हमारा लीवर और किडनी से ही चलता है। तो सभी अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद जो दिन रात मेहनत करते हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य रक्षक हो जो लोगों को जागरूक करे। ये छोटे छोटे नुस्खे जो पहले दादी नानी कर देती थी वो ये स्वास्थ्य रक्षक गांव गांव जाके करें, ताकि लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने जीवन की कष्ट कमाई ना लुटाएं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।